वाराणसी में जायसवाल क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज जायसवाल का जन्मदिन सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सारनाथ स्थित वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों के बीच मिष्ठान एवं भोजन का वितरण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश प्रवक्ता प्रकाश जायसवाल के नेतृत्व में एवं हेमंत जायसवाल की अगुवाई में संपन्न हुआ। इस दौरान क्लब के पदाधिकारियों और सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया एवं सेवा कार्य में सहयोग प्रदान किया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सदस्यों ने वृद्धजनों के साथ समय बिताया, उनका हालचाल जाना और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। वक्ताओं ने कहा कि समाज में मानव सेवा करना ही सच्ची मानवता है और इस तरह के कार्यों से समाज में सकारात्मक संदेश जाता है। इस अवसर पर जायसवाल क्लब के पदाधिकारियों ने मनोज जायसवाल के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना की। वहीं वृद्ध आश्रम के निवासियों ने इस पहल के लिए जायसवाल क्लब के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन उन्हें अपनापन और सम्मान का एहसास कराते। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग शामिल हुए। उक्त अवसर पर हेमंत जायसवाल, राजकुमार जायसवाल, हीरालाल जायसवाल, कमलेश जायसवाल, राजेश जायसवाल, बाबू जायसवाल, रमेश जायसवाल, नीरज जायसवाल, अजय जायसवाल इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। किस तरह का आज वृद्धाश्रम में भोजन वितरण किया जा रहा है और क्या इसका उद्देश्य? देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है। आज जो यहाँ वृद्धाश्रम में माताओं, पिता तुल्य बुजुर्गों को जो हम लोगों ने भोजन कराने का निर्णय लिया, दरअसल आज हमारे समाज के आन बान शान आदरणीय मनोज जायसवाल जी का जन्म दिवस है। और इस जन्म दिवस पे जैसा कि हमारे आदरणीय बड़े भाई जायसवाल क्लब के अध्यक्ष संस्थापक मनोज जायसवाल जी का हमेशा यही उद्देश्य रहा है कि किसी भी तरह का हमें तामझाम जीवन में नहीं चाहिए। आज इतनी ऊंचाइयों पे जाने के बाद भी इतने सरल तरीके से आप मनोज जायसवाल जी को अपने समीप पा सकते हैं, उसका ये उदाहरण है। और उसी उपलक्ष्य में हम सभी लोगों ने इस जन्म दिवस को न ही किसी बड़े होटल, न ही किसी बड़े रूप और न ही रैली के रूप में किया। यहाँ वृद्धाश्रम में माताओं को और जो हम सभी के आश्रित हैं उनको भोजन करा के इन्हें आशीर्वाद प्रदान करने का कार्य किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सिर्फ बनारस शहर में नहीं हो रहा है। आप लोग को पता होगा 26 देशों में और हिंदुस्तान के हर राज्य में जायसवाल क्लब स्थापित है। मनोज जायसवाल जी के द्वारा समाज स्थापित है, लोगों को जोड़ने का काम किया है। और हर एक प्रदेश में जायसवाल क्लब और जायसवाल समाज के लोग हमारे आदरणीय संस्थापक अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। कोई पशुओं को चारा खिला के मना रहा है, कोई आश्रितों को कुछ भोजन दे रहा है, कोई कपड़े दे रहे हैं, कहीं दान पुण्य। इसी तरीके, क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी का निर्देश है कि हमें कोई लाइमलाइट नहीं चाहिए, हमें देश सेवा चाहिए, जन सेवा चाहिए। जन सेवा ही जायसवाल क्लब का उद्देश्य है। मैं मनोज जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जायसवाल क्लब। यहाँ पे किस तरह का प्रोग्राम किया गया? एक्चुअली आज हमारा जन्म दिवस था और मुझे खुद नहीं पता, हमारे समाज के हमारे जो बंधु हैं, भाई प्रकाश जी, हेमंत जी, राजेश जी, इन लोगों ने मुझे खुद सरप्राइज़ किया कि आज हम लोग पिता तुल्य माता तुल्य जो हमारे बुजुर्ग हैं यहाँ पर, उनको अपने हाथ से भोजन कराया जाए। और मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया। बात की जाए तो जायसवाल क्लब किस तरह से कार्य कर रही है समाज के लिए? देखिए, जायसवाल समाज की नींव इसीलिए पड़ी थी कि हमको समाज के हिसाब से जितने भी चाहे वो संस्कार हैं उसके अनुसार अपने को काम करना है। अपने महापुरुषों की, पुरुषों की, सबकी पुण्यतिथि, जन्मतिथि मनाना है और हम लोग उसको मनाते रहे। आज इसका ही परिणाम था कि आज इन सबको देखते हुए इन लोगों ने सीखा इस चीज़ को। और आज की परंपरा कि हम लोग के चाहे जन्मदिवस किसी का हो, बच्चे का हो, बड़ों का हो, हम लोग इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। जन्मदिन पर क्या कहेंगे, क्योंकि जायसवाल क्लब निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहा है और संग प्रकाश जायसवाल भी आपको कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर रहे हैं, क्या कहेंगे?
ये हमारे में एक अच्छी ऊंचाई पे हमारे जायसवाल क्लब चल रहा है और समाज में एक अच्छी दिशा दे रहा है। लोगों को कल्याण के लिए, धर्मार्थ के लिए, आस्था के लिए हर चीज़ों में जायसवाल क्लब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। सामाजिक जितनी दायित्व है उसको ईमानदारी से निर्वाह कर रहा है। और प्रकाश जी, हेमंत जी जैसे साथी हैं, भाई हैं, तो हमको लगता है कि हम रहें न रहें लेकिन ये परंपरा चलती रहेगी। ठीक है।